अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान असरफ। नुसरत शरीफ के कत्ल के हवाले से मज़ीद इंकशाफात का सिलसिला शुरू हुआ है और पिछले 3-4 दिन से बहुत सारे इंकशाफात किए जा रहे हैं और उनके कत्ल के मतलब ऐसी चीज़ें बयान की जा रही हैं जो बड़ी हैरान कुन हैं और बड़ी तहलका खेज़ हैं। इसमें इस कत्ल को ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद के खाते में डाला जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद इस कत्ल के अंदर मुलविस थे, उनको पता था, उन्होंने ये सारा प्लान किया, उन्होंने बंदे इंस्टॉल किए, उन्होंने सारी फील्डिंग सेट की, उन्होंने बाद में कत्ल करवाया और इसको जोड़ा जा रहा है जनरल फैज़ हमीद के साथ। और जोड़ने वाली जो शख्सियत है वो कौन है? वो है फैसल वाडा। अब फैसल वाडा पिछले तकरीबन को 3-4 दिन से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनकी जानिब से कुछ ऐसे एविडेंस भी रखे जा रहे हैं जो बकौल उनके कि अगर आप उनका फॉरेंसिक करें, अगर आप उनको चेक करें, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें, तो उस तरह से कैटेगोरिकल एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कह दिया जाए कि हाँ जी इसके अंदर फ़लाँ शख्स मुलविस है। आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, आपको हालात वाक़यात को कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको हालात वाक़यात का जायज़ा लेना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं इस तरह की जो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, वो साबित हो सकती है। वरना अगर ये देखा जाए कि एक ऑडियो लीक्स आने के बाद कहा जाए कि ये इमरान खान के खाते में डाल दिया जाए या जनरल फैज़ हमीद के खाते में डाल दिया जाए, ये भी थोड़ी सी ज़्यादती है और ये भी थोड़ा सा जुल्म है। लेकिन हो क्या रहा है? जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल को लेकर क्या बातें की जा रही हैं और जनरल फैज़ हमीद का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है और इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के मतलब क्या बातें की जाती हैं, इसके बारे में बड़ी हैरान कुन किस्म की इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जब से जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, कोर्ट मार्शल को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये तो खैर इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से या उनकी हिरासत से या उनके कोर्ट मार्शल से तकरीबन कोई 2-4 हफ्ते पहले ये बता दिया था कि मुझे मिलिट्री कोर्ट के अंदर भेजा जा सकता है और मेरा मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है। इमरान खान ने बता दिया था। तो उसके ठीक तकरीबन को 2-3 हफ्ते बाद जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया, जनरल फैज़ हमीद को मिलिट्री कस्टडी के अंदर ले लिया गया और उनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया और 2 चार्जेस उनके पर लगाए गए। प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो DGISPR की सामने आई, उसमें कहा गया कि एक तो टॉप सिटी केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया है और दूसरा इन्होंने रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की वायलेशंस की है, उसमें गिरफ़्तार किया गया है और इनके ख़िलाफ़ अब कोर्ट मार्शल भी शुरू कर दिया गया है। ये तो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन आई वो बाहर ISPR के थ्रू आई और उसके ऊपर ही हम इत्तेफाक कर सकते हैं, उसी के ऊपर ही हम इंतज़ार कर सकते हैं। इससे आगे की इन्फॉर्मेशन का हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो कि सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो इसके बारे में बार बार बातें करते हैं, उनकी जानिब से बातें की जाती हैं, उनकी जानिब से इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और वो सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, सिटिंग मौजूदा हाजिर सर्विस, उनकी जानिब से अगर इस तरह की बात होगी तो क्या वो अंदर की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं? अगर तो वो अंदर की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फिर ऑफिसर सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। और अगर वो अपने तौर कोई मफरूज़ा, कोई कहानी, कोई फ़िल्म, कोई ड्रामा बिल्डअप कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर क्या बात की जा सकती है? अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के ताल्लुकात निकले हैं, उनके कनेक्शन निकला है और उनके राब्ते निकले हैं और उनके कम्युनिकेशन निकली है रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद के इमरान खान के साथ। लेकिन एक और भी पहलू है जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ। फिर इमरान खान की ऑडियो लीक्स और जनरल फैज़ हमीद के मतलब आजकल जो फैसल वाडा की जानिब से बातें की जा रही हैं, वो ये बात है कि यहाँ पर जर्नैलों ने सियासत की है, जर्नैलों की जानिब से सियासत की जाती है। जर्नैल इस मुल्क के अंदर तबसरे भी करते हैं, तजिए भी करते हैं और बाकायदा सियासत का हिस्सा रहे हैं और पार्टियों के अंदर भी गए हैं, पार्टियों का उन्होंने साथ भी दिया है, पार्टियों का टिकट भी लिया है, पार्टियों के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा है, तो सब कुछ उन्होंने किया है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद ने अगर किसी पार्टी के साथ रब्ता रखा है, अगर किसी पार्टी के साथ कोई उन्होंने रब्ता रखा है या ताल्लुकात रखे हैं या उनके साथ बातचीत की है,
یا ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کی ہے، تو اس کے اندر کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام نہیں ہے. یہ بھی بات ایک بڑی قابل غور ہے اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے. اب ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. جب کورٹ مارشل مکمل ہوگا، سزا ہوگی ISPR کے تھرو ہمیں پتہ لگ جائے گا. اس کے بعد اگر عمران خان کو ملٹری کورٹ کے اندر لے کر جانا ہے تو جب ISPR کی پریس ریلیز آئے گی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. پھر عمران خان کا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہلے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان تسلی رکھیں، اگر عمران خان کا ٹرائل ہوگا تو پھر عمران خان کا ٹرائل اوپن کورٹ کے اندر ہوگا. یہاں تک تو معاملہ کلیئر ہوگا. اب آگے آ جائیں. آگے فیصل واڈا کی جانب سے پچھلے 3-4 دن سے خاص طور پر جس دن سنڈے والے دن جب PTI نے چرچا کیا اسلام آباد کے اندر، تو رات کو ایک ٹرانسمیشن کی گئی ARY کے اوپر. وہاں پر فیصل واڈا کی جانب سے بڑے انکشافات کیے گئے اور انہوں نے ارشد شریف کے متعلق، ارشد شریف کے قتل کے متعلق، ارشد شریف کی شہادت کے متعلق، ان کو کس طرح سے پاکستان سے بھگایا گیا، کس طرح سے دبئی کے اندر بھیجا گیا، دبئی سے ان کو کیسے نکالا گیا، کینیا کے اندر کیسے بھیجا گیا، اور پھر کینیا کے اندر جا کے اس کا مرڈر کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا. تو وہ سارا اس کو لنک کر رہے ہیں جنرل فیض کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک آڈیو بھی لیک کی ہے. آڈیو بھی وہ منظر عام پر لائے ہیں جو کہ حامد مین نے اپنے شو میں کیپٹل ٹاک کے اندر اس کو چلایا ہے، اس کو وہاں پر چلا کے دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگلے سنڈے تک یا پھر ہم 30 اکتوبر تک لانگ مارچ کا یا جلسے جلوس کا یا کوئی دھرنے کا اعلان کریں گے، تو آگے کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو اس طرح کی بات کریں وہ واضح نہیں ہے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیا بات کی جا رہی ہے. اس میں فیصل واڈا کے مطابق فیصل واڈا کا دعویٰ ہے، فیصل واڈا کے قول کہ یہ اصل میں انہیں اس چیز کا اشارہ تھا، ان کے پاس اس چیز کا کلو تھا کہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور وہ بڑا کیا ہونا تھا؟ وہ بڑا ہونا تھا ارشد شریف کا قتل ہونا تھا. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ KP گورنمنٹ ان کو فورس کر رہی تھی پاکستان سے نکالنے میں. پھر وہاں سے جنرل فیض حمید نے دبئی سے ان کو نکالا اور وہاں سے پھر ان کو کینیا کے اندر منتقل کیا. تو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ ساری فیصل واڈا کی جانب سے بیان کی جا رہی ہے. فیصل واڈا یہ ساری جو کہانی بیان کر رہے ہیں اس میں وہ ارشد شریف کا قتل، ارشد شریف کی شہادت جو ہے وہ کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ عمران خان اور جنرل فیض کے کھاتے میں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی مکمل تحقیقات ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور قوم کو پتہ لگ سکے، صحابی برادری کو پتہ چل سکے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا، کیسے قتل کیا گیا، اور اس کے ذمہ داران کو انصاف کے پہرے میں کھڑا کیا